और जो सरकार कह रही थी कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ कुश्ती संघ के हाथ में है। लेकिन जिस तरह से कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष चुने गए और नए अध्यक्ष ने जो फैसले लिए और उसके बाद में पहलवानों ने संन्यास का ऐलान करना पड़ा। बजरंग पूनिया को प्रधानमंत्री आवास के घर के बाहर खड़े होकर के कहना पड़ा कि मैं अपना सम्मान वापस दे रहा हूं। और तब जाकर के अब सरकार ने खेल मंत्रालय ने फैसला लेते हुए कुश्ती संघ के चुनाव को खारिज कर दिया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के ही खास आदमी हैं, उनके सारे फैसलों पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ देर पहले ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और ये बड़ी खबर वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि सरकार अभी तक इस पूरे मामले में बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। बृजभूषण शरण सिंह लगातार कह रहा था दबदबा है तो दबदबा रहेगा, लेकिन उन पहलवानों के हौसले का आज सलाम उनको करना चाहिए। उनकी जीत हुई है ये, कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आपका दबदबा टाटा बाय बाय। और अगर आपका दबदबा है तो देखिए, हम भी अपनी वाली पर उतरते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और सड़क पर उतर करके खड़े होकर के बजरंग पूनिया ने कह दिया था कि संन्यास एक तरफ साक्षी मलिक ले रही है तो मैं अपना सम्मान वापस कर रहा। खबर मैं आपको बताता हूं, इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख लीजिए, सबसे बड़ी खबर है। और वाकई ये खिलाड़ियों के केवल और केवल हौसले की वजह से हो पाया है। बृजभूषण शरण सिंह के गुट के आदमी संजय सिंह को, उसका खास आदमी था, उसके सारे फैसलों पर रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय का ये फैसला है, नियमों का उल्लंघन बताया है। मंत्रालय ने संजय सिंह की मान्यता को रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, खेल मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया है। WFI की नई बॉडी का पूरा कंट्रोल पुराने लोगों के हाथ में माना जा रहा था, जो कि खेल संहिता का पूरी तरह से अवहेलना है। WFI को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। तो WFI को करारा झटका है ये। पहलवानों ने फैसले का स्वागत किया है। जो प्रतिक्रिया आई है पहलवानों की तरफ से आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहलवानों ने शुरुआती अभी यहां पर स्वागत किया है। पहलवानों ने किसी भी महिला को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है कि किसी भी महिला को आप अध्यक्ष बना दीजिए। इसके साथ साथ ये बड़ी खबर इस वक्त की अभी की, और बड़ी खबर यही कि संजय सिंह जो कि नए अध्यक्ष बने थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उनके सारे फैसलों पर रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय ने WFI की नई बॉडी को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये बड़ी खबर है। और बृजभूषण शरण सिंह के दबदबे पर तगड़ी चोट है ये। कुश्ती महासंघ का चुनाव खारिज हो गया है। नियमों के खिलाफ नए अध्यक्ष ने फैसले लिए थे, ये जो है वो कहा गया था। और महिला पहलवानों की एक तरह से बड़ी जीत है ये। देखिए, समझिए आप इस बात को। साक्षी मलिक की तरफ से और बजरंग पूनिया की तरफ से कल 2 ट्वीट किए गए। आगे मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं। साक्षी मलिक क्या कह रही थी और उसके बाद में बजरंग पूनिया ने उस पर क्या कहा। पहले साक्षी मलिक का मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जरा समझिए ये पूरा किस तरह से हुआ है। ये ऐसा नहीं हुआ कि किसी का हृदय परिवर्तन हो गया। ये मोदी जी वाली जो है, जिस तरह से मोदी जी को किसान आंदोलन में आकर के माफी मांगते हुए, हाथ जोड़ते हुए अपने फैसले वापस करने पड़े थे, उसी तरह से यहां पर WFI के तमाम जो फैसले थे उन पर रोक लगाई गई है। और WFI की जो नई बॉडी है उसको निलंबित किया गया है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये पहलवानों का जोश जज्बा है। ये साक्षी मलिक का कल का ट्वीट देखिए आप। साक्षी मलिक का ट्वीट है, और साक्षी मलिक ये पहले का ट्वीट है, ये जिस दिन उन्होंने अपनी संन्यास का ऐलान किया था तब का ट्वीट है। मैंने देश के लिए जितने भी पुरस्कार जीते, हम सब के आशीर्वाद, आप सबके आशीर्वाद से जीते हैं। मैं आप सभी देशवासियों की हमेशा आभारी रहूंगी। कुश्ती को अलविदा, ये कहते हुए रोते हुए साक्षी मलिक ने अपने जूते टेबल पर रख दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने जितने भी पुरस्कार जीते हैं सब आप लोगों के आशीर्वाद से जीते हैं। मैं आप सभी देशवासियों की हमेशा आभारी रहूंगी। कुश्ती को अलविदा, ये जो है वो साक्षी मलिक की तरफ से उस दिन ट्वीट किया गया था।
जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रोते हुए अपने जूते उठा करके, ये साइड में आप तस्वीरें देख रहे हैं, अपने जूते उठा करके वो टेबल पर रख दिए थे, रो पड़ी थी साक्षी मलिक और वहीं से छोड़ करके चली गई थी। अब कल का ट्वीट देखिए आप, साक्षी मलिक का कल ये शाम को ट्वीट आता है 7:30 बजे। साक्षी मलिक कहती कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है पर कल रात से परेशान हूं, वे जूनियर महिला पहलवान क्या करे जो मुझे फोन करके बता रही है कि दीदी इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला लिया है। गोंडा ब्रजभूषण का इलाका है। आप सोचिए कि जूनियर महिला पहलवान किस माहौल में कुश्ती लड़ने वहां जाएंगी। क्या इस देश में नंदनी नगर के अलावा कहीं पर भी नेशनल करवाने की कोई जगह नहीं है क्या? समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। ये साक्षी मलिक का कल का ट्वीट है और इस ट्वीट को जरा समझिए और इसके बाद में आगे मैं आपको दिखाऊंगा बजरंग पूनिया ने इसको लेकर के फिर क्या कहा था। पहले साक्षी मलिक को जरा देखिए। साक्षी मलिक कह रही कि मैंने कुश्ती छोड़ दी है लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास में जूनियर महिला पहलवानों के फोन आ रहे हैं और वो कह रही है कि दीदी फिर से नंदनी नगर में ब्रजभूषण शरण सिंह के इलाके में, क्षेत्र में नंदनी नगर में टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। और यही महिला पहलवानों का कहना था कि ब्रजभूषण सारे टूर्नामेंट अपने इलाके में कराता है और अपने इलाके में वहां पर ले जाकर के यौन शोषण महिला पहलवानों का किया जाता है और कोई कुछ नहीं बोल सकता है क्योंकि उसका इलाका है, सारे आदमी उसके हैं, तो कोई कुछ कह नहीं सकता है। और ब्रजभूषण खुलेआम कह रहा था, ये मालाएं देख लीजिए आप, ये तस्वीर देखिए आप। संजय सिंह वो आदमी जिसके गले में एक माला है सफेद रंग की और ब्रजभूषण वो आदमी जिसका पूरा का पूरा गला वो मालाओं से भरा हुआ है। अब बताइए कौन जीता था? जीता ब्रजभूषण ही है। और यही बात जो है वो खिलाड़ी चीख चीख करके कह रहे थे, लेकिन सरकार को अब जाकर के समझ में आई ये बात। दरअसल जो ये कोशिश की जा रही थी कि हमने तो ये मुद्दा उठा दिया है, उपराष्ट्रपति का मुद्दा, और जाट जो है वो नाराज है, जाट सेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो काम किया नहीं। किसी ने समझाया, बताया कि भैया ये जो पहलवानों वाला मुद्दा ये ज्यादा मार करेगा, इसलिए वो उपराष्ट्रपति का जो मुद्दा आप सोच रहे हैं वो कोई ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, उसको हटाइए, ये मुद्दा ज्यादा अहम है। अब बजरंग पूनिया का ट्वीट देखिए आप। बजरंग पूनिया साक्षी के ट्वीट पर ही रीट्वीट करते हुए 1 घंटे बाद में 8:30 बजे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बजरंग कह रहे हैं कि खेल का मैनेजमेंट करने वाली कुश्ती फेडरेशन ने 24 घंटे के अंदर यह दिखा दिया कि उन्होंने किस लिए फेडरेशन पर दबदबा बनाया था। तो ब्रजभूषण दबदबा यह बना रहा था कि उसके क्षेत्र में, उसके इलाके में जाकर के आपको खेलना पड़ेगा और उसके इलाके में जो उसके नियम होंगे, कायदे होंगे और जिस तरह से ब्रजभूषण चाहेगा उस तरह से पहलवानों को चलना पड़ेगा। और इन महिला पहलवानों की माने तो महिला पहलवान साफ तौर पर कह रही थी कि ब्रजभूषण अपने इलाके में ले जाकर के महिला पहलवानों का वहां पर शोषण करता है, महिला पहलवानों के साथ में वहां पर न जाने क्या क्या किस तरह से करता है, अपने घर पर बुलाता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि WFI का जो कार्यालय है वो इसके दिल्ली वाले सरकारी आवास से चल रहा था। बताइए एक सांसद के आवास पर WFI का कार्यालय क्यों चले? लेकिन ये अपने आवास पर बुलाता था, जहां पर ये रहता था वहीं पर कार्यालय चलता था, वहीं पर पहलवानों को बुलाता था और वहीं पर फिर तमाम तरह से जो है वो महिला पहलवानों के साथ में गलत हरकतें करता था। ये पहलवानों का आरोप। पहलवान बता रहे थे कि गलत तरीके से कभी छाती पर छूना, कभी पीछे पीठ पर छूना, कभी पीछे नीचे कूल्हों पर छूना, और इस व्यक्ति को मालाओं से दबदबा बना करके दिखाया गया। देखिए इसके घर पर पोस्टर लगे थे, दबदबा है तो दबदबा रहेगा। और बजरंग पूनिया इसी के खिलाफ, ये उसका मेडल की तस्वीरें आप देख लीजिए, बजरंग पूनिया इसी के खिलाफ सड़क पर उतर करके बजरंग पूनिया ने जो है वो यहां पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह के सारे फैसलों पर रोक लगा दी गई है। WFI की नई बॉडी के सारे सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है। कुश्ती महासंघ के चुनाव को खारिज कर दिया गया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और यह खबर निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक झटके के तरीके से, क्योंकि क्या बीजेपी को पता नहीं था? क्या जब खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय इस बात को कह रहे थे कि आप वहां पर न्यायालय में
अपनी लड़ाई लड़िए न्याय के लिए, लेकिन कुश्ती महासंघ में किसी प्रकार से बृजभूषण सिंह परिवार का कोई दबदबा नहीं होगा। इस बात को सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। जब ये बात खेल मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से पहलवानों के लिए कही गई, तो फिर आखिरकार कैसे बृजभूषण शरण सिंह की इतनी हिम्मत हो गई कि वो चुनाव भी अपने आदमी को जितवाता है, और वो चुनाव अपने आदमी को जितवा करके कहता है दबदबा है, दबदबा रहेगा, डंके की चोट पर रहेगा। कैसे उस बात को कहता है। और देखिए चुनाव में क्या होता है, चुनाव में ये होता है 47 कुल वोट पड़े, और 47 में से 40 वोट बृजभूषण शरण सिंह के व्यक्ति को, संजय सिंह को चले गए, और केवल 7 वोट, केवल और केवल 7 वोट जो है, उस 7 वोट वो जाते हैं एक महिला पहलवान जो कि कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीती, अनीता शोराण को। और अनीता शोराण को बुरी तरह से हरा दिया। जो महिला पहलवान गोल्ड जीत करके लेकर के आई, वो पहलवान बृजभूषण के इस चुनाव के शिकंजे में हार गई। और आखिरकार ये मानना पड़ा कि जो चुनाव हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, जो चुनाव के बाद फैसले लिए जा रहे हैं वो गलत तरीके से लिए जा रहे हैं, और पुराने लोगों का ही दबदबा है, ये बात जो कही गई। और इसके बाद में आखिरकार सरकार को आनन फानन में फैसला लेते हुए ये समझाना पड़ा, ये कहना पड़ा। दरअसल इसके पीछे ये जो प्रेशर बना है और ये सरकार पीछे हटी है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो उपराष्ट्रपति को लेकर के जाटों के नाराजगी की बात कही गई थी, और वो बहुत ज्यादा कह दी थी। संबित पात्रा तो कह रहा था कि जाटों के कंधे बहुत मजबूत होते हैं, जाटों का ये होता है, जाटों का वो होता है, जाट ऐसे हैं, जाट वैसे हैं, जाटों से मत टकराना, जाटों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, जब उपराष्ट्रपति जी की बात थी। लेकिन जब बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनीश फोगाट की बात आई तो मुंह में दही जम गया। और तब लोगों ने बताया कि जो मुंह में दही आपके जम गया है, जो चुप्पी आपने साध ली है, ये चुप्पी आप पर भारी पड़ेगी। और जो जाटों के नाम पर आप उपराष्ट्रपति की बात कह रहे थे, अब वही वीडियो उल्टी घूम घूम करके चलाई जाएंगी और बताया जाएगा कि देखो उपराष्ट्रपति, जिसको लेकर के कहा जाता है कि बीजेपी का वो पक्ष रखते हैं, बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के नाम पर तो इनको जाटों की याद आ गई, लेकिन जाटों की बेटियों को वहां पर सड़कों पर पीटा गया, और जाटों की बेटियों का खेल छुड़वा दिया गया, और जाटों की बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये मरने के लिए मैं क्यों छोड़ दिया गया, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि विनीश फोगाट ने जो ट्वीट किया, और मैंने 2 दिन पहले जो आपको दिखाया कि कहीं पर कोई अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए जो है ये सारा काम हुआ है। जरा विनीश फोगाट का ट्वीट दिखाइए आप, जहां पर विनीश फोगाट कह रही है कि किसी खिलाड़ी के मरने का इंतजार करना। इस ट्वीट ने सरकार को हिला करके रख दिया, इस एक पोस्ट ने विनीश फोगाट के। और मैंने कहा था परसों इस बात को कि विनीश फोगाट, ऐसी कोई छोटी बात मत करना जिससे देश शर्मिंदा हो जाए, ऐसी कोई छोटी बात मत करना। वो लोग, वो लाखों लोग, वो करोड़ों लोग, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये ट्वीट आप देखिए, ये 22 तारीख को परसों विनीश फोगाट की तरफ से शाम को 6 बजे ट्वीट किया गया, और इस पर मैंने परसों ही खबर बनाई थी तुरंत। और मैंने कहा था कि इस ट्वीट को देखिए प्रधानमंत्री, आंखें खोलिए, कोई अनहोनी का इंतजार मत करिए। कम से कम अब जो ये फैसला आया है, ये तभी आ जाना चाहिए था। 2 रात बहुत भारी होती हैं, अगर कुछ हरकत हो जाती, अगर कोई कुछ कर बैठता, तो कौन जिम्मेदार होता इस बात का। लेकिन विनीश फोगाट का ये जो ट्वीट है, इसने सरकार को हिला करके रख दिया। किसी खिलाड़ी के मरने पर रोने का इंतजार करना, अभी आपका नया भारत देश मुबारक हो महिलाओं के सम्मान में। ये एक ट्वीट, इस एक ट्वीट ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया। इस एक ट्वीट की वजह से सरकार पीछे हट गई, और इस एक ट्वीट ने बता दिया कि साहब देखिए, आसान नहीं है, आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि ये बृजभूषण शरण सिंह आपको 5, 7, 10 सीटें ला करके दे देगा। अरे कितनी सीटों के ऊपर और कितने चुनाव में जो क्या नुकसान हो सकता है और क्या बवाल हो सकता है, इस बात की कल्पना नहीं थी इन लोगों को।
मैं आगे आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं। अभी एक एक करके पूरे परत दर परत बीजेपी कैसे इस मामले में बैकफुट पर गई है, मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और यही चीज बता रही है कि बीजेपी किस तरह से बैकफुट पर आई है। बीजेपी बैकफुट पर ऐसे ही नहीं आई है, ताकत लगती है सरकार को बैकफुट पर ले जाने में। और मोदी सरकार, जो कि अपने आप में प्रचंड बहुमत की सरकार है, जो 150 सांसदों को बाहर कर सकती है, उस सरकार को बैकफुट पर लाना कोई आसान बात नहीं है। इन पहलवानों के हौसले की दाद दीजिए। 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी थी, तब सरकार बैकफुट पर आई थी, और एक आज सरकार बैकफुट पर आई है। तो ये एक बड़ा संदेश लोगों के लिए भी है। डटे रहोगे, खड़े रहोगे, तो सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो, सरकार चाहे किसी अन्य क्षेत्रीय पार्टी की हो, सपा बसपा केजरीवाल ममता बनर्जी किसी की सरकार हो, अगर डटे रहोगे, खड़े रहोगे, तो वक्त गवाह है, इतिहास गवाह है कि सरकारें झुकती हैं, सरकारों को लोगों के सामने झुकना पड़ता है। और मोदी सरकार वो भी झुकी है और झुकना पड़ेगा। जहां पर गलती करेंगे वहां पर झुकना पड़ेगा। और ये हुकूमत, ये देश झुकाता है। भारत की ये तासीर है, भारत लोगों की ये तासीर है, और ये तासीर जो है वो बदल नहीं सकती है। ये बार बार इतिहास इस बात को दोहराता है। तो ये सबसे बड़ी बात। और अभी अभी एक बड़ा ट्वीट जो है वो सामने आया, अभी एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, और ये जरा दिखाइए आप। एएनआई की तरफ से अभी जो है वो नए अध्यक्ष संजय सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के खासम खास, बृजभूषण शरण सिंह के खासम खास संजय सिंह की इस फैसले के बाद में पहली प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है। बोलना सबको पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह, उनकी अभी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, और बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की नवनिर्वाचित संस्था को निलंबित किए जाने पर संजय सिंह, जिन्हें WFI का नया अध्यक्ष चुना गया था, उन्होंने कहा, मैं फ्लाइट में था। बड़े बड़े लोग फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। मैं फ्लाइट में था, मुझे अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है, मुझे पहले पत्र देखने दीजिए, इसी के बाद में मैं कोई टिप्पणी करूंगा। तो दबदबा ऐसे फ्लाइट मोड में आ जाता है। जो दबदबा है ना, जो कह रहे थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, वो दबदबा फ्लाइट मोड में आ जाता है अचानक से। उसके नेटवर्क गायब हो जाते हैं, उसकी वाईफाई कनेक्शन, उसका नेटवर्क सब उड़ जाते हैं, सब एक झटके में उड़ जाता है, और फ्लाइट मोड लग जाता है। वैसे ही फ्लाइट मोड लग गया इनका भी। अब इनके नेटवर्क नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि सीधे तौर पर बता दिया गया है कि आप क्या सोच रहे थे, उपराष्ट्रपति के बहाने जाटों को अपनी तरफ कर लेंगे। अरे जाटों की बेटियों का खेल छुड़वाओगे और जाट आपको वोट करेंगे, और उन्हीं जाटों के लिए आप क्या क्या कहोगे। यह मामला वहां से खुला है, समझिए आप इस बात को। यह मामला खुला है जब विनीत फोगाट ट्वीट करती है कि मरने का इंतजार करना। अगर किसी जाट की बेटी को ऐसे हो जाता तो फिर उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री वो धरी की धरी रह जाती। उस मिमिक्री पर कोई बोलता तक नहीं, देखता तक नहीं। याद है आपको, राकेश टिकैत के 4 आंसुओं ने पूरा गाजीपुर बॉर्डर भर दिया था, पूरा यूपी चल पड़ा था, और गाजीपुर बॉर्डर जो सबसे कमजोर माना जा रहा था, वो सबसे ताकतवर हो गया था। जाटों के लिए कहा जाता है कि भोले जरूर हैं, बावले नहीं हैं, और वो बात फिर से दिख गई। जिस तरह से यहां पर जाटों के नाम पर संबित पात्रा जैसे लोगों को छोड़ करके किताबी बातें पढ़वा करके माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, वो धराशायी हो गई। संबित पात्रा परसों संबित पात्रा ट्वीट करके जो है बड़ी शानदार तरीके से सेखी बघारने का एक तरह से काम कर रहे थे कि जाटों के मजबूत कंधे होते हैं, जाटों की तरफ ये मत करना, वो मत करना। लेकिन जैसे ही साक्षी मलिक की बात आई, वो तब तक तो बातें चल रही थी,
तब तक तो बातें खूब हो रही थी जब तक उपराष्ट्रपति का मामला था, लेकिन जैसे ही WFI का, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने जो इस मामले को कर दिया हो, ऐसा नहीं है। पहले WFI का चुनाव का रिजल्ट सामने आता है और उस रिजल्ट में पता चलता है कि पहलवानों की तरफ से बताया गया कि संजय सिंह के बिजनेस पार्टनर, ये ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर संजय सिंह को कमान सौंप दी गई है। वो संजय सिंह जिसको ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बेटे से ज्यादा मानता है, उस संजय सिंह को कमान सौंप दी गई है। जो संजय सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी था, उस संजय सिंह को कमान सौंप दी गई है। और संजय सिंह की हैसियत फिर उसके बाद में जो तस्वीरें आई उसने और साफ कर दी। सिर्फ एक माला संजय सिंह के गले में, सिर्फ एक माला संजय सिंह के गले में, और फूलों के मालाओं से हार भरा हुआ, वो किसका? वो ब्रजभूषण शरण सिंह का, वो ब्रजभूषण शरण सिंह का। और ब्रजभूषण शरण सिंह के उस फूलों के हार ने बता दिया कि साहब, हार तो बीजेपी की यहां पर अब हो गई है। और इसीलिए ना कोई जाटों के बारे में बोल पाया फिर, और ना कोई आवाज उठा पाया, और सरकार को बता दिया गया कि ये कर लीजिए आप, और संडे का दिन है, सुबह सुबह का दिन है, आज ही मामला निपट जाएगा, वरना अगर कहीं मामला खुल गया, लंबा निकल गया तो हालत खराब हो जाएगी, हालत पतली हो जाएगी। ये ब्रजभूषण शरण सिंह की। और जरा दिखाइए प्रियंका गांधी की तस्वीरें। कोई पार्टी, कोई नेता वो इन पहलवानों से मिलने के लिए नहीं गया। प्रियंका गांधी वो इन पहलवानों से मिलने के लिए इनके घर पर गई। कोई नेता नहीं गया, कोई एक नेता, और कांग्रेस के भी दूसरे नेता नहीं गए। भूपेंद्र हुड्डा ने भी इनको घर बुलाया था, घर नहीं गए, लेकिन प्रियंका गांधी इनके घर पे गई। बजरंग पुनिया से मुलाकात करती है। बजरंग पुनिया तब तक अपना सम्मान लौटा चुके थे। बजरंग पुनिया से मुलाकात करती है, साक्षी मलिक से मुलाकात करती है, और घर जाकर के ये हिम्मत प्रियंका गांधी ने दिखाई। ये हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर लगातार आरोप लग रहा था, इन पहलवानों पर लगातार आरोप लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी इन पहलवानों के पीछे है और ये पहलवान कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए हैं। लेकिन इन आलोचनाओं की, इन बातों की परवाह किए बगैर प्रियंका गांधी इकलौती ऐसी नेता पूरे देश की जो तब भी इनके धरने पर गई थी और अब भी इनके घर पर गई। धरने पर बहुत लोग गए, धरने पर बहुत सारे नेता गए, लेकिन घर पर कोई नहीं पहुंचा था। अभी प्रियंका गांधी गई इनके घर पर। प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी ने बाहर आकर के कुछ नहीं कहा। मीडिया ने जब पूछा कि आप आइए, क्या कहेंगी आप, तो प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया कि मैं कुछ नहीं कहूंगी और ना मैं कुछ कहने के लिए आई हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक महिला होने के नाते यहां आई हूं। सिर्फ उन्होंने एक बात कही, एक लाइन कही और उसके बाद निकल गई। वहां पर चाहती तो मोदी जी की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वहां पर स्मृति ईरानी, एक शब्द नहीं बोल पाई स्मृति ईरानी इस मामले में, एक शब्द नहीं बोल पाई। अरे कोई महिला पहलवान वो संन्यास ले रही हो, रो रही हो, बिलख रही है, और आप कुछ नहीं बोल पाई स्मृति जी। कुछ बोलती तो कम से कम आज आपकी लोग इज्जत करते। लोग कहते कि देखिए स्मृति ने अपनी सरकार के वादों के खिलाफ, अब ये फैसला जरूर वो रीट्वीट कर देंगी, अब जरूर वो थोड़ा सा नंबर स्कोर करने के लिए इस फैसले को रीट्वीट हो सकता है कर देंगी, या कह देंगी कि माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हो सकता है कि मोदी जी के धन्यवाद क्यों चले, तब किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी कहां पर हैं, क्या एक ही आदमी पूरा देश चला रहा है, क्या एक आदमी पूरे देश से बड़ा हो गया, क्या एक आदमी ब्रजभूषण शरण सिंह वो पहलवानों से बड़ा हो गया। और यहां तक कि मैंने परसों आपको बताया, ऐसे ऐसे पत्रकार ब्रजभूषण के सामने खड़े किए गए जो ब्रजभूषण से सवाल पूछ रहे थे कि आप बताइए ब्रजभूषण जी, आपके कार्यकाल में कुश्ती ने नाम कमा दिया जिस कुश्ती के बारे में कोई जानता नहीं था। यह सवाल किया जा रहा था, मुझे हंसी आ रही थी, गुस्सा भी आता है। कुश्ती एक ऐसा खेल जिसको अगर कोई ये कह दे गांव देहात में जाकर के कि दादा आपके दादा कुश्ती खेलते थे कि नहीं खेलते थे, तो बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी कह देता कि मेरा दादा कुश्ती खेलता था, मेरा दादा तो फलाने टाइम का बहुत बड़ा पहलवान था, और फलाना हमारा जो पड़ोस का जो लोग है या हमारा जो
सरपंच है या हमारा जो और किसी आदमी का नाम लेगा और बताएगा उसने तो जो फलाने पहलवान को चित कर दिया था। मतलब 100 साल के आदमी से भी आप पूछोगे तो वो अगले 200 साल का तो इतिहास आपको बैठे बैठे बता देगा कि 200 साल पहले तो हमारे फलाने फलाने पहलवान हुए थे, और 200 साल पहले तो क्या बृजभूषण का जन्म हुआ था? जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसने जन्म तक नहीं लिया, वो अभी जुम्मे जुम्मे 2 4 5 10 साल से, अभी 11 साल 10 से 11 साल हो चुके हैं, और ये कह रहे हैं इनके आने की वजह से हो गया है, इनके आने की वजह से कुश्ती निखर गई है। गजब बात है भाई। तो फिर कुश्ती में ये जो बवाल मचा हुआ है, कुश्ती में जो हंगामा मचा हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? इसका सेहरा किसके सिर पर बांधेंगे? और बृजभूषण शरण सिंह को बता दिया गया कि दबदबा किसका है। दबदबा उन लोगों का है इस देश में जो लोग बोलना जानते हैं, और दबदबा इस देश में उन्हीं लोगों का रहेगा जो बोलना जानते भी हैं और बोलते भी हैं, बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलना जानते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो दबदबा उनका रहेगा जो बोल सकते हैं, जो सड़क पर उतर करके अपने अन्याय के खिलाफ आवाज मुखर कर सकते हैं। दबदबा इस देश में उनका रहेगा। और ये पहलवानों ने बता दिया, ये पहलवानों ने दिखा दिया कि अन्याय को सहो मत, अन्याय के खिलाफ सामने आओ, बलिदान दो। बलिदान मांगता है, बलिदान दिया साक्षी मलिक ने। सोचिए अगर ये मामला सब कुछ ऐसे ही रफा दफा हो जाता तो एक 31 साल की महिला पहलवान, जो कि इकलौती महिला पहलवान है, मैं बार बार इस बात को कहूंगा, और जब ये बात मेरे दिमाग में आती है तो एक अलग तरीके का मेरे दिमाग में रिएक्शन आता है, और शायद आप लोगों के भी आता होगा। 1896 से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, और तब से लेकर के 127 साल के इतिहास में, 127 साल के इतिहास में कोई दूसरी भारतीय महिला नहीं हुई अभी तक। कोई दूसरी भारतीय महिला है ही नहीं जिसने कुश्ती में जाकर के, महिला पहलवान ने जाकर के ओलंपिक में मेडल लिया हो। उसका नाम सिर्फ और सिर्फ साक्षी मलिक है। और साक्षी मलिक को बहुत कम लोग जो जानते होंगे, एक बहुत ही गरीब परिवार से उठ करके आई है साक्षी मलिक। पिताजी डीटीसी बस में कंडक्टर हुआ करते थे। ऐसे ऐसे पहलवानों ने अपना मुकाम हासिल किया है, अपना लोहा मनवाया है, और ये किसी बृजभूषण के कहने से नहीं हुआ है। शरीर को जिन्होंने पिघला दिया, उन लोगों ने मुकाम हासिल किया है। 127 साल के इतिहास में कम से कम ये साक्षी मलिक का हम लोगों को एहसानमंद होना चाहिए कि उसने अपने खेल के बदौलत हम लोगों को एक गर्व करने का मौका दिया कि हां, हमारे पास में भी, हम चीन से, जापान से और दूसरे देशों से हम ये कह सकते हैं, कजाकिस्तान से जहां के बड़े बड़े पहलवान होते हैं, हम उन देशों से कह सकते हैं कि हमारे यहां पर भी साक्षी मलिक है। हम बजरंग पुनिया को हम कह सकते हैं जो मेडल लेकर के आए, उनकी बदौलत हम कह सकते हैं ये वो पहलवान है। और सोचिए जरा, याद करिए, कहां गए वो क्रिकेटर, कहां गए क्रिकेट के भगवान, और कहां गए वो सिनेमा के बादशाह? कोई नहीं बोला साहब, कोई नहीं बोला। लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की, इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। अपना रास्ता, अपना झंडा, अपना सब कुछ वो खुद से खड़ा किया, खुद से तैयार किया, और बुलंदी छुई है। अगर आप दमखम रखते हैं तो आपको दमखम दिखाने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। जिनके कदम मजबूत होते हैं वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं, वो दूसरे के कंधों पर सवार नहीं होते हैं। और जिनके कदम डगमगाते हैं वो दूसरों के कंधों का सहारा लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी लड़ाई अपने कंधों पर, अपने कदमों पर लड़ी है। ना कंधे झुकने दिए, ना कदम रुकने दिए। कंधे भी तने रहे और कदम भी चलते रहे, और आज ये मुकाम हासिल हुआ है। आज मैं यहां पर जितने भारी भारी कम शब्द आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन ये लड़ाई केवल और केवल उन पहलवानों ने लड़ी है। और सोचिए जरा उस मीडिया को भी, उस मीडिया के बारे में भी सोचिए। अभी भी ब्रेकिंग चली और खत्म हो गई,
और डिटेल में कोई आपको नहीं बताएगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। डिटेल में इस तरह से कोई चर्चा तक नहीं करेगा इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं। वो मीडिया चर्चा नहीं कर रही है इस पर अभी भी, और बता नहीं रही है, पूछ नहीं रही अभी भी कि बताइए वो बृजभूषण शरण सिंह की उसकी हिम्मत कैसे हो गई जो ये कहे कि मेरा दबदबा है। कैसे हो गई ये हिम्मत? और ये बृजभूषण शरण सिंह को अब वहां पर बता दिया गया पहलवानों के द्वारा कि दबदबा किसका है और दबदबा कैसे होता है। दबदबा ऐसे होता है, दबदबा ये नहीं कि तुम एक सांसद हो, और दबदबा ये नहीं कि तुम 2 4 5 10 और सांसद ला सकते हो। दबदबा ये कि देखिए हमने बगैर कुछ किए और पूरा तुम्हारा जो तंत्र था उसको उखाड़ फेंक दिया। दबदबा इसको कहते हैं। याद करिए वो 40 दिनों का इन पहलवानों का संघर्ष। जरा तस्वीरें दिखाइए जहां पर वो सड़क पर प्रैक्टिस कर रहे थे, जंतर मंतर पर प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब ठिठुरती ठंड में पिछली जनवरी को, इसी साल जनवरी को ये पहलवान आकर के डटते हैं और जनवरी में ये पहलवान आकर के वहां पर मोर्चा खोलते हैं। तब की तस्वीरें हैं। और ये देखिए सड़कों के ऊपर प्रैक्टिस हो रही थी, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है ना जो असली नकली बता देता है तुरंत कि असली पहलवान तो अखाड़ों में है, यहां पर तो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। असली किसान तो खेतों में है और किसान आंदोलन के अंदर तो खालिस्तानी बैठे हुए हैं। ये बात कहने वाले बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन इन पहलवानों ने दिल्ली की सड़क पर, जंतर मंतर पर न केवल प्रैक्टिस की, सरकार को भी प्रैक्टिस करा दी कि देखो झुकने की प्रैक्टिस ऐसे होती है, ऐसे झुका जाता है, ऐसे शीर्षासन किया जाता है, पूरा एकदम पलटना पड़ता है। लेकिन अभी भी ये जीत अधूरी है। और जीत अधूरी मैं क्यों कह रहा हूं? जीत अधूरी मैं इस बात से कह रहा हूं क्योंकि पहलवानों की तरफ से जो कहा गया वो सबसे गंभीर है। बृजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष बना या कौन अध्यक्ष बना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण यह है कि पहलवानों ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह हमको छाती पर छूता था। बृजभूषण शरण सिंह हमारी जांघों पर हाथ रखता था, हमारे कुलों पर हाथ रखता था, हमारी पीठ पर हाथ डालता था। और बृजभूषण शरण सिंह कहता है कि मैं तो ये सब कुछ ब्रीथिंग चेक करने के लिए कर रहा था कि ब्रीथिंग इनकी कैसे हो रही है, सांस ये कैसे ले रहे हैं। तो पहलवानों ने जो कहा है, पहलवानों ने जो किया है, जरा एक अखबार की उस वक्त की कटिंग दिखाइए आप। दिल्ली पुलिस ने खुद इस बात को कहा था कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में सबूत है, पर्याप्त मात्रा में हमारे पास में सबूत है। और वो पर्याप्त मात्रा में सबूत है अगर दिल्ली पुलिस तब इस बात को कह रही थी तो अब कार्रवाई होनी चाहिए। बृजभूषण पर आरोप साबित करने को काफी सबूत है, पुलिस इस बात को कह रही है। यह उस वक्त की खबर है जब पहलवानों ने बयान दर्ज करवाए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने कैसे फेडरेशन के अंदर इसका दबदबा बना रहने दिया वो हमारे सामने आ गया। और उसके बाद में पहलवानों को सड़क पर आना पड़ा। दिल्ली पुलिस इस बात को कह रही थी और कायदे से अब अगला एक्शन, अगली कवायद वो ये होनी चाहिए कि जब पुलिस इस बात को कह रही है कि बृजभूषण पर आरोप साबित करने को सबूत काफी है हमारे पास में, तो अब बृजभूषण को जेल यात्रा की तैयारी करवानी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले चुनाव यात्रा निकाले और इससे पहले कि वो मंदिर अयोध्या के संतों के साथ में राम मंदिर की यात्रा पर निकले, जेल यात्रा की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि ये वही बृजभूषण शरण सिंह है जिसने कहा था कि 60,000 संतों के साथ में अयोध्या में बड़ी रैली करेंगे। और यही बताया जाता है कि बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा से लेकर के अयोध्या तक इसका वर्चस्व है। और ये अयोध्या में जाता भी है, वहां पर संतों से मुलाकात करता है। तो अगली जो इन खिलाड़ियों की लड़ाई है वो लड़ाई है बृजभूषण शरण सिंह को उसकी सही जगह पर पहुंचाने की। क्योंकि अध्यक्ष पद पर जो चुनाव हुआ और अध्यक्ष पद पर जो नया व्यक्ति बैठाया गया,
निश्चित तौर पर वो तो एक इस लिहाज से कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला है और बड़ी जीत है कि कम से कम नए नए जो पहलवान आएंगे वो यौन शोषण से बच जाएंगे। नए जो पहलवान आएंगे उनका शोषण नहीं होगा, कम से कम वो इससे बच जाएंगे। लेकिन ये जो बृजभूषण को लेकर के आरोप लगाए गए थे, उस मामले की तह तक जाकर के उस मामले को सिरे चढ़ाना, वो सबसे बड़ी बात है। वो सबसे बड़ी बात है। और असली जीत, आखिरी जीत, बड़ी जीत उसी दिन होगी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उस व्यक्ति को कोई हक नहीं है कि वो देश की आजाद हवा में खुली सांस ले। उसकी जगह फिर जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए। और कोई और सामान्य व्यक्ति होता जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे होते तो वो सामान्य व्यक्ति तो अभी तक चक्की पीसिंग में चल रहा होता और उसको जमानत तक नहीं मिलती, उसके वकील दौड़े दौड़े फिर रहे होते। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह सिस्टम का आदमी है, सरकार का आदमी है। अगर बृजभूषण शरण सिंह के सामने या बृजभूषण शरण सिंह की जगह अगर आजम खान होता तो आजम खान के घर की नींव की एक एक ईंट निकाल ली जाती। घर छोड़ दीजिए, आप घर पर बुलडोजर चलता, ये बात मैं नहीं कहूंगा, घर की नींव में से एक एक ईंट निकाल ली जाती। घर पर बुलडोजर चलना ये तो अब आम बात हो गई है साहब। मतलब आजम खान का नाम किसी मामले में आ जाए और उस मामले में सरकार को सख्ती दिखानी हो तो बुलडोजर तो सामान्य प्रक्रिया हो गई। मैं कह रहा हूं कि अगर इन्हीं महिला पहलवानों ने आजम खान के ऊपर, और ये तो किसी तरह से नैतिकता बनती नहीं है, अगर एक बार नाम ले, वैसे भी ले दे, झूठ में भी ले दे आजम खान का, तो आजम खान के घर की नींव खोद दी जाएगी। उसकी नींव नींव में से एक एक ईंट निकाल ली जाएगी। घर में घर नहीं होगा, वहां पर गड्ढे होंगे। कोई नया आदमी जाएगा तो उसको कहेगा कि कोई नया घर की बनाने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं। इस तरह से ईंट तक नहीं मिलेगी वहां पर। और सारे बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, वो तमाम लोग वो खुद अपने हाथ में हंसिया कसिया लेकर के पहुंच जाते वहां पर। वो खुद पहुंच जाते वहां पर, बुलडोजर की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अब किसी के मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। साल भर हो गए हैं इसी बृजभूषण को लेकर के, साल भर। और साल भर से यही बृजभूषण शरण सिंह दबदबा बता रहा है। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के पास में अपनी भी सीट है और बृजभूषण शरण सिंह वो 5-10 और पहलवानों की, 5-10 और सांसदों की सीट जितवा सकता है, यह बताया जाता है। और इसीलिए जो कुछ है वो आपके सामने है। तो बड़ी जीत है पहलवानों की, बड़ी जीत है ये, पहलवानों के संघर्ष की बड़ी जीत है। और देश के सामने, लोगों के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण स्थापित करने का काम किया है कि आप झुकिए मत, आप हटिए मत, आप डट जाइए, आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे तो संघर्ष में अंततः गत्वा आप ही की जीत होगी। यह संदेश पहुंचा दिया गया है। तो इस बड़ी जीत को, खिलाड़ियों की जो बड़ी जीत है, इस खिलाड़ियों की बड़ी जीत को आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि डिटेल में लोगों को समझ में आए। क्योंकि इतनी डिटेल में शायद आपको कोई और नहीं बताएगा, शायद लोगों की आंखें खोलने का काम कोई और नहीं करेगा, शायद इतनी जागरूकता के साथ में किसी कोई सामने इस पूरे मुद्दे को शायद और कोई ना रख पाए। इसलिए जिम्मेदारी कम से कम अपनी 5-10 मिनट आप लोग जरूर खर्च कीजिए। इस वीडियो का लिंक अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पर इस वीडियो का लिंक आप जरूर शेयर कीजिए। और जितने अभी लोग देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग देख रहे हैं, आप सभी से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, घंटी को दबा करके तब जाइएगा, ताकि आगे जब भी मैं दोबारा लाइव आऊं, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। शेयर कीजिए इस खबर को। और अगर फेसबुक पर यह खबर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।